जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के एक और वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा फ़िज़िक्स की। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम के डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप टेक्निकल एंट्री हो, ठीक है, उन सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी और पावर के बारे में। वीडियो रहेगी वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में ये वीडियो रहेगी। तो बहुत ध्यान से देखना, नोट्स बनाना भाई, नोट्स बनाते रहना, ठीक है, नोट्स बनाते रहना। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, मेरे पास एक बॉक्स है, जिसका कुछ मास है m, उस पर एक फोर्स लग रही है थीटा एंगल पे f, और इस फोर्स के लगने की वजह से वो बॉक्स d डिस्टेंस खिसक जाता है। अब फोर्स तो जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा एंगल पे लग रही है, तो उसको मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया, एंगल के नज़दीक जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं कॉस थीटा, एंगल से जो दूर है उसको कहते हैं साइन थीटा। अब फोर्स अगर तिरछी लग रही है ना, फोर्स अगर तिरछी लग रही है तो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, एक कंपोनेंट इस तरफ है, दो कंपोनेंट उसके हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस थीटा की किसके साथ, डी के साथ, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा एफ डॉट डी। ये मेरे पास वर्क डन है, डॉट प्रोडक्ट है जी, किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो एक बात यहाँ मुझे समझ में आई है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेगी। मुझे दूसरी बात क्या पता है, जो फोर्स है उसको किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, जो डिस्टेंस है उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, जूल। तो जो जी यूनिट आई है ना, ये आई है जूल एसआई, और डायमेंशन रहेगा ml2t-2। जो सीजीएस यूनिट आएगी वो आएगी अर्ग, और अगर मुझे चेंज करना है तो 1 जूल का मतलब होता है 10⁻7 अर्ग। जूल बड़ी यूनिट है, अर्ग छोटी यूनिट है, इस चीज़ का ये मतलब है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और बात समझने जैसी है, वो ये क्या कि अगर थीटा तुम्हारे पास 0 डिग्री हुआ तो वर्क आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि भाई cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर थीटा आपके पास हुआ 90 डिग्री तो वर्क आ जाएगा आपके पास 0। अच्छा जी, अगर थीटा तुम्हारे पास हुआ 180 डिग्री तो वर्क डन आ गया नेगेटिव। अब ये सारी प्रॉपर्टी तो वेक्टर की होती हैं, पर सर आपने तो इसे स्केलर बताया, स्केलर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी मास नेगेटिव सुना है, नहीं सुना है। कभी लेंथ नेगेटिव सुनी है, नहीं सुनी है। तो भाई ये क्या चक्कर है, फिर माइनस का क्या मतलब है, ये तो सारी थ्योरी गलत हो गई। तो मैं आपसे कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप वर्क डन की बात करोगे, ये मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी कलाकारी मैं भी दिखा लेता हूँ। ये ऐसे एक एयरक्राफ्ट है, अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है, और यहाँ से कंबशन की वजह से गैसेस निकल रही हैं नीचे की तरफ। तो थ्रस्ट, चलो इनकी वजह से थ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ अगर थ्रस्ट लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, कर रही है भाई, बिल्कुल कर रही है। तो जो वर्क डन थ्रस्ट कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में कर रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट है। तो थ्रस्ट का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर वर्क डन में ग्रेविटी का निकालूं तो लग तो ग्रेविटी नीचे को रही है, बॉडी ऊपर को जा रही है, तो वर्क डन नेगेटिव है। अब एक ही समय पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो ये तरीका है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, ये तरीका है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का।
मैं इस मार्कर को ऐसे पकड़ करके और मैं यहाँ तक चल रहा हूँ, यहाँ तक। अब मैं जब यहाँ से यहाँ तक चला हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन मार्कर तब भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है। मार्कर का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है। एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। cos 90 क्या? 0। कभी कभी सवाल पूछ लेंगे कि अ कूली यूज्ड टू पुट पैराशूट ऑन हिज हेड एंड ही इज रनिंग टुवर्ड द स्टेशन, सो आफ्टर रीचिंग द स्टेशन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द कूली ऑन द बैग? आप क्या जवाब दोगे? 0। अब 0 क्यों है? अरे भाई, जर्नी के बिगिनिंग में भी बैग कूली के सर पे था, जर्नी के एंडिंग में भी बैग कूली के सर पे है, ये तो ये मान लो डिस्प्लेसमेंट 0 है। या फिर कूली ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, जो बैग है उसका वेट नीचे की तरफ है, कूली आगे की तरफ मूव कर रहा है, एंगल कितना? 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, हम लोग जिम जाते हैं, मतलब जो लोग जाते हैं, हाँ मैं भी जाता हूँ ठीक है, तो जो लोग जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, अगर मैं बार को ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ, नहीं बाइसेप नहीं फ्लेक्स करूँगा मैं, अगर मैं बार को ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ तो मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, बार ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो वर्क डन बाय मी, जो मैं फोर्स दे रहा हूँ उसकी वजह से जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, बार ऊपर की तरफ। लेकिन जब मैं उसे नीचे लेके आ रहा हूँ, तब क्या हो रहा है? तब भी तो ध्यान से समझो ना, अब वो नीचे की तरफ आ रही है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, तो उस टाइम पे वर्क डन जो ग्रेविटी कर रही है वो पॉजिटिव कर रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स कितनी mg अगर वेट दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट, विद एक्सेलरेशन दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया वर्क डन। कैसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक बॉक्स है जिसका मास है 10 kg, डिस्प्लेस हुआ है 2 मीटर, कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे। वर्क डन कितना आ जाएगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 60 यानी कि 1/2, cos 60 यानी कि 1/2। तो ये आ गया तुम्हारे पास W इज इक्वल्स टू फोर्स कितना? mg 10 इंटू जी, d यानी कि 2, cos 60 1/2, कितना हो गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 100 न्यूटन। ये आ गया आप, नो नॉट 100 न्यूटन, 100 जूल। ये आ गया आपके पास वर्क डन, कितना आया वर्क डन? 100 जूल। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्स लग रही है 30 न्यूटन, बॉडी डिस्प्लेस हुई है A 1, 2, 3 से लेकर के B 3, 5, 9 तक, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन आएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इस बार कोऑर्डिनेट की फॉर्म्स में है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म का मतलब ए बी निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया जी? ए बी की वैल्यू आई है 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप, 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट, अब मॉड्यूलस चाहिए, 4 प्लस 9 प्लस 36, तो मॉड ऑफ ए बी आ गया है कितना? 7 यूनिट। और 7 यूनिट का मतलब है कि वर्क डन आ जाएगा 30 इंटू 7, 210 जूल, 210 जूल। ये हमारे पास आया है वर्क डन, ये हमारे पास क्या आया है? वर्क डन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आया है? वर्क डन। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट इसमें जो समझने लायक बात है वो ये है
कि इसमें आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल फॉर्म में था सब कुछ, इसमें कोऑर्डिनेट आ गया है। अगर दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दे दिए जाएं तो, अगर दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म में दे दिए जाएं तो मतलब फोर्स का भी आपको कंपोनेंट दे दिया, एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के, और डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट दे दिया, एक्स आई वाई जे जेड के। तो जब आप वर्क डन निकालोगे एफ डॉट डी वेक्टर, तो वो आएगा एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ जेड जेड, ये आएगा आपके पास वर्क डन। अब क्योंकि कर रहे हैं तो इस पे भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो सवाल कहता है फोर्स है 3i प्लस 4j प्लस 6k और बॉडी डिस्प्लेस हुई है p 257 q, कितना आ जाएगा 4813। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले पी क्यू निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 2i कैप, 8 माइनस 5j कैप, 13 माइनस 7k कैप, 13 माइनस 7k कैप, ये आ गया है जी। जब ये आया है तो पी क्यू की वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारे पास, पी क्यू की वैल्यू रह जाएगी 2i, कितना 3j 6k। अब कर लो वर्क डन, वर्क डन आ जाएगा एफ डॉट डी, कितना 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 6 36। तो कितना आ गया ये आ जाएगा आपके पास 54 जूल। ये था तीसरा टाइप न्यूमेरिकल का। दैट वाज द थर्ड टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब अगले की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं बात को। अगर एक बॉडी को ए से बी 5 न्यूटन एंड बी टू सी 7 न्यूटन, इतनी फोर्स के साथ उसको डिस्प्लेस किया गया है, तो वर्क डन बताना है। तो वर्क डन बताना है, ये है 3 मीटर, ये है 2 मीटर। अब ये मत समझना, सॉरी 4 मीटर, ये मत समझना 3 और 2 5, 7 इंटू 5, 7 प्लस 5 12, 12 5 जा कितना 60 न्यूटन नहीं आएगा आंसर। आंसर कभी भी 60 न्यूटन नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहले W1 निकलेगा। W1 कितना है तुम्हारे पास 5 इंटू 3, फिर निकलेगा W2 7 इंटू 4 15 और 28, कितना आ गया तुम्हारे पास 43 जूल। 43 जूल। ऐसे एक बॉडी है जो ए से बी से और सी तक गई है। ए है 1 1 1, बी है 2 4 -3, सी है -3 7 9। ए से बी उसे फोर्स लगी है F/3, बी से एफ उसे फोर्स लगी है 2F/3। अब वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन निकालना है। सपोज मुझे F की वैल्यू दे दी है 9i - 6j + 12k न्यूटन, इतनी मुझे वैल्यू दे दी है। तो ए से बी वर्क डन निकलेगा, फिर बी से सी वर्क डन निकलेगा और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले वेक्टर निकालेंगे ए बी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर है 2 4 और -3, यानी कि 2 - 1i कैप, 4 - 1j कैप, -3 - 1k कैप। ये तुम्हारे पास आ गया i + 3j - 4k।
पहले W1 निकाल लो। W1 आ जाएगा कितना, F/3 वेक्टर डॉट AB वेक्टर, कितना आ गया जी, F/3, 3 से इसको डिवाइड करो, 3i माइनस 2j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट i प्लस 3j माइनस 4k, यह आ गया डॉट प्रोडक्ट। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 19 जूल, माइनस 19 जूल। फिर आएगा W2 कितना, 2F/3 डॉट B इंटू सी। तो B 2F/3, जो F/3 है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6i माइनस 4j प्लस 8k कैप डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -3 -2 -5 7 -4 -3 9 -3 प्लस 12, ये आ गया है। तो ये आ गया -30 प्लस 12 प्लस 96, कितना आ गया 66 78 जूल। तो वर्क डन कितना आएगा, W1 प्लस W2, तो वर्क डन आपके पास कितना आ जाएगा, वर्क डन आपके पास आ जाएगा 78 माइनस 19 59 जूल, 59 जूल, ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा। इस तरीके से हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, और क्या है वो बातें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज, या ऐसे लिख देंगे, इज ज़ीरो। जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनके थ्रू अगर वर्क डन निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और दूसरी बात, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ज़ीरो। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज को गोल गोल घुमाती है, और जब वो चार्ज को गोल गोल घुमाती है, चार्ज ने यहाँ से चलना शुरू किया, दो रीज़न है। पहला एंगल हमेशा 90 का बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ। किसी भी पॉइंट पर चले जाओ एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये देखो, एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ। तो जब थीटा 90 है और कॉस 90 ज़ीरो है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क डन जो आएगा वो ज़ीरो आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वर्क डन आएगा वो ज़ीरो आएगा, वो ज़ीरो आएगा। एक और बात, अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो वर्क डन है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो तीसरी इक्वेशन है मोशन की ये, तो यहाँ से ए एस की क्या वैल्यू आएगी, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस वैल्यू को जब मैं इस एक्सप्रेशन में रखूँगा, किसके, वर्क डन के, तो क्या होगा देखो ज़रा। तो वर्क डन के एक्सप्रेशन में रखेंगे तो वर्क डन आएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है।
दिस इज कॉल्ड वर्क, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको मैं कहूँगा क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको मैं बोलूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है भाई, इसको मैं कहूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो गया V प्लस यू और V माइनस यू। अगर कोई बॉडी इस तरफ ही मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट, इसी तरफ उसमें फोर्स लग रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। उसी तरफ बॉडी जा रही है, उसी तरफ धक्का लगा दिया तो वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी। तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से वर्क डन पॉजिटिव आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। V माइनस यू पॉजिटिव आएगा। थीटा के हिसाब से देखोगे तो थीटा 0 है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग रही है। अब उस तरफ बॉडी जा रही है, ब्रेक लगा दिए, फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है, उस वजह से क्या होगा? V U से छोटा रह जाएगा। V माइनस यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एंगल के पर्सपेक्टिव से देखें 180, तो वर्क डन क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तीसरा, बॉडी चल तो उधर रही है, जा तो उधर रही है, लेकिन बॉडी पे फोर्स इस तरफ लग रही है। अब इस सिनेरियो के अंदर दोनों केस में वेलोसिटी बराबर है। थीटा देखोगे तो 90 है, तो वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपसे, अच्छा एक और बात, एक और छोटी सी बात जाने से पहले, मैं तुमसे कह रहा हूँ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मत सोचना हर बार वर्क डन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकते हैं, फोर्स भी पूछ सकते हैं, हो सकता है तुमको एक्सेलरेशन पूछ ले, मास दे दे, एस दे दे, डब्ल्यू दे दे, तो दे कैन आस्क एनीथिंग। तो ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एनर्जी पे बात करूँगा, काइनेटिक और पोटेंशियल और उनसे रिलेटेड फार्मूलाज। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।